सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी पूरी तरह से एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों का सच, परिवार के अंदर छिपी साजिशें और चौहान हाउस का सबसे बड़ा राज धीरे धीरे सामने आने वाला है। अब तक दर्शकों ने देखा कि किस तरह करिश्मा अपने हर कदम से चौहान परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसका सामना सीधे वसुधा और देवांश से होने वाला है। कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। एक तरफ करिश्मा की चालें हैं, दूसरी तरफ वसुधा का भरोसा और साहस, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है चौहान हाउस का भविष्य। आने वाले एपिसोड्स इतने ज्यादा इमोशनल, सस्पेंस से भरे और ट्विस्ट से लोडेड होने वाले हैं कि दर्शक एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहेंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखने को मिला, मयूर काकू शाह ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। उनका मकसद था कि किसी तरह करिश्मा के कमरे से प्रॉपर्टी के असली पेपर्स हासिल किए जाएं, ताकि उसके खिलाफ सबूत मिल सके और उसकी सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाई जा सके। इसी योजना के तहत करिश्मा की कॉफी में नींद की गोलियां मिलवाई गईं, ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और देव आसानी से कमरे में जाकर पेपर्स निकाल सके। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक होता हुआ नजर आया। करिश्मा ने वही कॉफी पी और सभी को लगा कि अब रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन चौहान हाउस में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो हर पल करिश्मा तक सारी खबरें पहुंचा रहा है। यही वजह रही कि आखिरी समय पर पूरा खेल पलट गया। जैसे ही देव चुपचाप करिश्मा के कमरे में पहुंचा और अलमारी से पेपर्स निकालने लगा, तभी अचानक पीछे से करिश्मा आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से सब पता था कि देव यहां आने वाला है। बिना कुछ सोचे उसने देव पर हमला कर दिया। देव कुछ समझ पाता उससे पहले ही करिश्मा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। पूरे चौहान हाउस में अफरा-तफरी मच गई। गार्ड्स ने आते ही देव को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए लॉन तक ले गए। वहां करिश्मा ने देव को चोर साबित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, वह उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है और गार्ड्स को आदेश देती है कि उसे सबक सिखाया जाए। इसी बीच यह खबर वसुधा तक पहुंचती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि देव मुसीबत में है और करिश्मा उसके साथ बदसलूकी कर रही है, वह बिना एक पल गवाए देवी हुकुम को लेकर वहां पहुंचती है। पूरे परिवार के सामने जो दृश्य होता है, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। देवांश सिंह चौहान, जो इस घर का इकलौता वारिस है, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच खड़ा होता है और करिश्मा उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वसुधा आगे बढ़कर एक ऐसी बात कहती है जो पूरे माहौल को बदल देती है। वह देवी हुकुम से कहती है, आपका इकलौता वारिस, आपका बेटा देवांश सिंह चौहान आपकी सबसे बड़ी दुश्मन करिश्मा से पिट रहा है और थप्पड़ खा रहा है। क्या अब भी आप उसे नहीं रोकेंगी? वसुधा की यह बात सुनते ही चंद्रिका के चेहरे का रंग बदल जाता है। अब तक जो चंद्रिका हर बात में शांत रहने की कोशिश कर रही थी, वह अचानक गुस्से से भर उठती है। वह तेजी से आगे बढ़ती है और करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। अगले ही पल चंद्रिका करिश्मा को जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ सिर्फ करिश्मा के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी सारी चालों पर पड़ा होता है। पूरे परिवार के सामने पहली बार चंद्रिका खुलकर करिश्मा के खिलाफ खड़ी नजर आती है। यह देखकर करिश्मा भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका कभी उसके खिलाफ जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। जब सबका ध्यान देव और करिश्मा के झगड़े पर होता है, उसी दौरान वसुधा चुपचाप करिश्मा के कमरे में पहुंचती है। वह बड़ी होशियारी से अलमारी खोलती है
और वहां छिपाए गए प्रॉपर्टी के असली पेपर्स निकाल लेती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि करिश्मा को इसकी भनक तक नहीं लगती। बाहर वह खुद को जीतता हुआ समझ रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सबसे बड़ी हार शुरू हो चुकी होती है। अब प्रॉपर्टी के पेपर्स वसुधा के हाथ में आ चुके हैं और यही पेपर्स आगे चलकर करिश्मा के खेल को खत्म करने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि चौहान हाउस में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अंदर की सारी खबरें करिश्मा तक पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा शक मयूर काकू शाह पर जा रहा है। शुरुआत से ही उनका व्यवहार काफी रहस्यमय रहा है। कई बार ऐसा लगा कि वह परिवार की मदद कर रहे हैं, लेकिन कई मौकों पर उनके कदमों ने सभी को हैरान भी किया। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि करिश्मा की कॉफी में नींद की गोलियां मिलाने के बावजूद वह जाग गई? उसे पहले से कैसे पता चल गया कि देव चोरी करने आने वाला है? यह सब बिना किसी अंदरूनी मदद के संभव नहीं था। यही वजह है कि अब वसुधा को भी यकीन होने लगा है कि घर का असली गद्दार कोई बहुत करीबी इंसान ही है। दूसरी तरफ समर पर भी शक बढ़ता जा रहा है। समर हमेशा सही समय पर वहां पहुंच जाता है जहां कोई बड़ा राज छिपा होता है। कई बार उसने ऐसी बातें कही हैं जिनसे लगता है कि उसे पहले से बहुत कुछ पता होता है, लेकिन वह खुलकर कभी कुछ नहीं बोलता। अब दर्शकों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर असली गद्दार कौन है? क्या सच में काकू शाह करिश्मा के साथ मिले हुए हैं, या फिर समर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? आने वाले एपिसोड्स में यही सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। अब वसुधा ने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर इस सच को सामने लाकर रहेगी। वह चुपचाप घर के हर सदस्य पर नजर रखना शुरू कर देती है, खासकर करिश्मा की हर गतिविधि पर। वसुधा समझ चुकी है कि करिश्मा अकेले इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती।